अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। उसमें हम पहले ग्लाइकोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ भी है। इसको पहले समझते हैं, फिर इसे आगे लेके चलेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन को बनाने वाली ग्लूकोज की फॉर्म है। और ये कब आएगा? जब बॉडी में जब भी ग्लूकोज एक्सेस में होता है, इन द केस ऑफ वेल फेड स्टेट, ठीक है, ग्लूकोज एक्सेस में होता है तो ज़्यादा ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज सेल में आएगा और इसको ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज की हेल्प से हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि ग्लूकोज की वो फॉर्म है जो सेल में ट्रैप हो जाती है और सेल से फिर बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ट्रैपिंग के लिए हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसे इमीडिएटली कन्वर्ट किया और फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो एंजाइम है वो इसको इसकी आइसोमर फॉर्म ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से आगे असल हमारा काम शुरू होगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूटीपी के एक मॉलिक्यूल को ऐड करेगा, ठीक है। अब आपको पता है यूटीपी के पास 3 फॉस्फेट है, ठीक है। अब उस 3 फॉस्फेट में से ना ये 2 फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। फॉस्फेट 2 यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और यूटीपी जो है उसका सिर्फ एक फॉस्फेट ऐड होता है, यानी कि वो यूएमपी की फॉर्म में ऐड होता है। और ग्लूकोज के पास अपना ही फॉस्फेट था तो यूएमपी प्लस फॉस्फेट यूडीपी बन जाता है और यूडीपी ग्लूकोज जो है ना वो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके बाद ग्लाइकोजेनिन का जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोजेनिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। ये प्राइमर की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। प्राइमर हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस का जो मेन एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, वो ग्लाइकोजन सिंथेस इसको डायरेक्टली कैटलाइज नहीं करवाता। वो कहता है कि यार मुझे एक प्राइमर बना के दे दो, मैं उस प्राइमर को एलोंगेट करवा दूंगा, खुद से मैं जो है ना वो शुरू से काम नहीं करूंगा, पहली ईंट मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ इसको काम करने के लिए यानी प्राइमर बनाने के लिए आपके पास ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल आता है। ये ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल वो है जिसके टायरोसिन 194 पोजीशन पे इसके टायरोसिन लगा हुआ है और उस टायरोसिन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे ही ये ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, ठीक है, ये ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड होता है तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है? यूडीपी। ये जो ग्लूकोज के साथ यूडीपी अटैच था ये यहाँ से रिलीज हो जाता है और रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होती है? आपके पास ग्लूकोज का मैं यूँ अगर शो करूँ और उसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है, ग्लूकोज का OH आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तभी इसका बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और यहाँ आपके पास ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक ग्लूकोज तो ये आ गया और ग्लाइकोजेनिन इससे अटैच हो गया। ग्लाइकोजेनिन ने मजीद 4-5 ग्लूकोज के ऐड करवाने यहाँ तक कि ग्लूकोज का एक प्राइमर बन जाए, ठीक है। और वो कैसे ऐड करवाता है कि इसी तरीके से यूडीपी फॉर्म में ग्लूकोज आते रहते हैं, ठीक है। यूडीपी रिलीज हो जाता है, यूडीपी ग्लूकोज आता रहता है, ठीक है, और यूडीपी रिलीज होता रहता है और ग्लूकोज जो है वो इस फॉर्म में ऐड होता रहता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो गया और ये ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल इस तरह से फर्दर ये स्टेप सेम कैटलाइज होकर क्या होता है कि यहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर 5 से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये ऑक्सीजन हो गया और ये ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल, ये बन गई आपकी प्राइमर चेन। अब इसके ऊपर जो है ना वो ग्लाइकोजन सिंथेस एक्ट कर सकता है, ठीक हो गया। तो अब ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस के ऊपर काम कैसे करेगा अब हमने वो देखना है, ठीक हो गया। यहाँ देखें आप, ग्लाइकोजन सिंथेस जो है वो इस चेन को पकड़ता है, ठीक है, और इसमें मजीद ग्लूकोज को इस तरह ऐड करवाता जाता है और इस चेन को काफ़ी लंबा कर देता है। मतलब यहाँ तक तो जो सारा रिएक्शन कैटलाइज करवाया था ना, ये तो सारा ग्लाइकोजेनिन ने करवाया था। और ग्लाइकोजेनिन इसके साथ अटैच रहता है और बाद में क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन का पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है ना तो उस मॉलिक्यूल की जो कोर होती है ना वो ग्लाइकोजेनिन से बनी होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल बाद में डिस्प्लेस नहीं होता बल्कि यहीं अटैच रहता है और ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के कोर के अंदर ग्लाइकोजेनिन मौजूद होता है और इन सारे स्टेप्स, इन सारी ग्लूकोज की एडिशन जो है वो ग्लाइकोजेनिन ने ही करवाई होती है, ठीक हो क्या। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि इन सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में आपस में एक दूसरे से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ग्लूकोज की अगर इस स्ट्रक्चर को बात करें, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो उसके बॉन्ड कहाँ पे बन सकता है? उसकी एक अल्फा पोजीशन पे बॉन्ड बन सकता है, उसकी 4 पोजीशन पे और एक उसकी 6 पोजीशन पे बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में यहाँ अटैच हुए हैं ये सारे अल्फा 1,4 बॉन्ड को यूज करते हुए अटैच हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ग्लाइकोजेनिन ने भी अल्फा 1,4 बॉन्ड बनवाया और ग्लाइकोजन सिंथेस भी अल्फा 1,4 बॉन्ड ही बनवाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस प्राइमर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और इसकी चेन को एलोंगेट करवाना शुरू कर देगा और वही सारा काम होगा कि यहाँ से वो यूडीपी ग्लूकोज ऐड होते रहेंगे, यूडीपी रिमूव होता रहेगा, ग्लूकोज यहाँ पर ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो एक जो है वो लंबी सारी चेन ये कंस्ट्रक्ट करवा देगा, ठीक है। आप समझ लें बहुत सारी लंबी चेन इसने कंस्ट्रक्ट करवा दी, ठीक हो गया। अब ये ऑक्सीजन हो गया और ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इससे भी बड़ी चेन बनवा देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि
जब ये ग्लूकोज रेजिड्यूज तकरीबन 114 तक हो जाते हैं ना, 14 तक, तो फिर सोचा जाता है कि यार अब इसमें ब्रांचिंग इंड्यूस करने का टाइम आ गया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोजन जो है वो एक हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो सिर्फ सिंपली ये जो सिंपल स्ट्रक्चर बना है तो अमाइलोज का होता है, ठीक है, जो अनब्रांच है। लेकिन ग्लाइकोजन इज अ वेरी हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर ब्रांचिंग भी तो किसी ने इंड्यूस करनी है। तो पहला काम, ये वाला काम जो सारा है वो ग्लाइकोजन सिंथेज का था, ठीक है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। और आगे जो सारा काम है वो एक दूसरे इंजाइम का है जिसे हम ब्रांचिंग इंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब इस ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में आपने क्या पढ़ना है कि ब्रांचिंग के तो बहुत पर्पसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रांच जो है ना वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को एक तो ग्लाइकोजन की फॉर्म देगी, क्योंकि सिंपल जो स्ट्रेट चेन है ये तो अमाइलोज की फॉर्म है। एक तो वो ब्रांचिंग जो है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को सोल्यूबल बनाएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करेगी। दूसरा ये कि ब्रांचिंग से साइज ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल भी बढ़ता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड। नॉन रिड्यूसिंग एंड ये होता है कि जिस तरह ये पूरा मॉलिक्यूल है इसका सिर्फ एक ही नॉन रिड्यूसिंग एंड है। अब अगर मैं यहीं पे आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर यहीं पे ब्रांच लगा दूँ तो इसका एक नॉन रिड्यूसिंग एंड ये है, एक ये है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे भी ब्रांच इंड्यूस करना शुरू कर दूँ तो इसका एक नॉन रिड्यूसिंग एंड ये बन जाएगा। तो डिफरेंट नॉन रिड्यूसिंग एंड, जितने ज़्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड ब्रांचिंग से बनते जाते हैं उतना ज़्यादा रैपिडली जो है वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस उतनी फास्टर होती है, ग्लाइकोजन का साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है, जो है वो रेट ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी जो है वो बढ़ता जाता है, जल्दी से बन जाती है ग्लाइकोजन। और चौथी बात क्या है कि नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एंड्स भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये चार जो है फ़ायदे होते हैं हमें ग्लाइकोजन में ब्रांच इंड्यूस करवाने के, ठीक है। अब ब्रांच जो है वो हर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के ऊपर, यहाँ तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया ना, तो जो ग्लाइकोजन जिनका फर्ज करें ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें हर 8 ग्लाइकोसाइल रेसिड्यूज के बाद, यानी यहाँ 8 ग्लूकोज लगे हुए होंगे, फिर एक ब्रांच आएगी, फिर यहाँ 8 लगे हुए होंगे और फिर एक ब्रांच आएगी। तो इस तरीके से ब्रांचिंग जो है वो इंड्यूस हुई हुई होती है, ठीक है। ब्रांचिंग इंड्यूस करने वाला आपके पास जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, वो आपके पास है अमाइलो 1,4 अमाइलो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम है जिसको हम 4,6 ट्रांसफरेज भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको 4,6 ट्रांसफरेज क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी क्या करता है यहाँ पर देखते हैं, बल्कि आपकी बुक से देखते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखें, एक सेकेंड जी, यहाँ देखें ये होता क्या है बेसिकली। यहाँ तक हमने सारा प्रोसेस देख लिया था। ग्लाइकोजन सिंथेज ने एक प्राइमर बना के दे दिया, ग्लाइकोजन ने उसके ऊपर ग्लाइकोजन सिंथेज ने एक्ट किया और इसने एक लंबी चेन बनवा दी। अब इसके ऊपर ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है कि ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ से जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है वहाँ से जो है कुछ पार्ट तोड़ता है, ठीक है, यानी कुछ जो है फर्ज कर यहाँ तक उसने यहाँ तोड़ा, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने आकर किसी एक ये वाला, अब जब मैंने यहाँ से एक पूरी चेन तोड़ लिया तो ये वाला क्या एंड बन जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड के अलावा कहीं पर भी आकर वो ये ब्रांच जो है वो इंड्यूस कर देता है। यहाँ देखिए उसने यहाँ एक ब्रांच यहाँ लगा दी और ये जो ब्रांच लगाई है वो उसने अल्फा 1,4 बॉन्ड तोड़ा था। और जब इस ग्लूकोज से इसने इसका बॉन्डिंग करवाई तो ये जो बॉन्ड है ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि इसका अल्फा 1,4 बॉन्ड तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड था अपने साथ वाले के साथ, तो इसने यहाँ पर अल्फा 1,6 को यूज़ किया। अल्फा वाली पोजीशन इसकी अपनी है, ठीक है, और 6 वाली पोजीशन इस ग्लूकोज की है जिससे इसकी बॉन्डिंग हुई और अल्फा 1,6 बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक नॉन रिड्यूसिंग एंड क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी एक नॉन रिड्यूसिंग एंड, फिर एलोगेशन होती रहेगी, फिर थोड़े जो है वो ग्लाइकोसाइड रेसिड्यूज को आकर काटा जाएगा, वो दोबारा उनका 4 बॉन्ड तोड़ा जाएगा और उनको 6 की पोजीशन पर ट्रांसफर करवाकर ग्लाइकोजन को एक हाईली ब्रांच और स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया जाएगा, मेकिंग अल्फा 1,4 और ब्रांचिंग जो है वो अल्फा 1,6 बॉन्ड में। इसके अंदर आपको एक खास बात याद रखने की क्या जरूरत है कि जहाँ ब्रांच बन रही है सिर्फ ये वाला पॉइंट, यानी इस ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के दरमियान आपस में अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है। बाकी सारे इस ग्लूकोज की सारी जो चेन है इसके अंदर अल्फा 1,4 बॉन्ड है, इसके अंदर भी अल्फा 1,4 बॉन्ड है, क्योंकि हमने यहीं से उतारी थी ना, हमने बस इस बॉन्ड को तोड़ा था, तो बस यही बॉन्ड चेंज होगा, अल्फा 1,4 से अल्फा 1,6 हो जाएगा। और ये 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम ये काम करता है, 4 बॉन्ड को तोड़ता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ता है और अल्फा 1,6 पोजीशन पर इसको अटैच करवा देता है और इसमें ग्लाइकोजन का ये एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक हो गया।